हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो ऑपरेशनली बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इन्वेस्ट जब करते हैं तो हमको पैसे की ज़रूरत टाइम टू टाइम पड़ती है। तो ये पैसे जो विड्रॉ होते हैं इसके लिए अलग अलग फंड्स में अलग अलग टाइम लगता है। तो आपको कितना समय लगेगा आपके गोल्स के लिए पैसा आपने ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के बाद बैंक अकाउंट में आने में, इसका कंप्लीट क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आपको इनकन्वीनियंस होगा। अगर आपको गलतफहमी है तो आपको ज़्यादा समय लग सकता है और फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये वीडियो छोटा सा वीडियो है 3 मिनट का, बट आप इसको बहुत केयरफुली सुनिए और इसको हमेशा ध्यान में रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि एक्सचेंज का सेटलमेंट टाइम। दो टाइप के फंड है, इक्विटी फंड है और डेट फंड है। तो इक्विटी फंड्स में यदि आप विड्रॉल डालते हैं, मान के चले मंडे को विड्रॉल डाला तो T+2 का सेटलमेंट आज की डेट में है, यानी February 24 में है। कमिंग पीरियड में ये T+1 या T+0 भी हो सकता है, ये चेंज होते रहता है। पर मैं आज का आपको बता रहा हूँ कि आज अगर आपने मंडे को विड्रॉल डाला तो T+2 यानी वेडनेसडे को सेटलमेंट होगा और आपको थर्सडे को पैसा आपके अकाउंट में आएगा। T+2 ये हो गया इक्विटी का, पहले ये T+3 रहा करता था। अभी जो डेट फंड्स है, डेट फंड्स में सेटलमेंट T+1 का है और नेक्स्ट डे ही पैसा रिलीज हो जाता है। मतलब आपने अगर मंडे को कट ऑफ टाइम के पहले डाला, मैं कट ऑफ टाइम बताऊंगा, तो उसके बाद में ट्यूसडे को ही आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट पैसा एंड ऑफ डे तक हो जाएगा। ये पैसा क्यों से आता है तो ये बताना मुश्किल है कि 12 बजे आएगा या 10 बजे आएगा, पर एंड ऑफ डे तक पैसे आ जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कट ऑफ टाइम। जैसे मार्केट का एक कट ऑफ टाइम रहता है 3:30 बजे का, वैसे ही पंचिंग का भी एक कट ऑफ टाइम रहता है विड्रॉल रिक्वेस्ट का, वो है 3 बजे का टाइम है नॉर्मल केस में, जैसे आप कैम्प्स कार्वी में डालते हैं तो। और यदि आप डीमैट मोड में कहीं पे होल्ड कर रहे हैं तो आप उसको 2 बजे का ही सेफ साइड कट ऑफ टाइम लीजिए। और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस आप 2 बजे का कट ऑफ टाइम कंसिडर करके उसके हिसाब से आपके एडवाइज़र को इंटीमेट करिए आपकी विड्रॉल की रिक्वायरमेंट। यदि आप एडवाइज़र को 3:15 बजे विड्रॉल की रिक्वायरमेंट इंटीमेट करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि उसी दिन प्रोसेस होना चाहिए, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना प्रोसेस फ्लो डिफाइंड रहता है और यदि आपको प्रोसेस का आइडिया नहीं है तो आपको इनकन्वीनियंस होगा। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सैटरडे, संडे और नॉन बिजनेस डेज, इन डेज को एप्लीकेशन प्रोसेस तो हो जाएगा पर वो काउंटिंग में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, यदि आपने फ्राइडे को विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल दिया, तो डेट फंड में विड्रॉल रिक्वेस्ट अगर आपने फ्राइडे को डाल दिया और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे को सैटरडे या संडे को पैसा आ जाएगा, तो वैसे पॉसिबल नहीं है। आपको पैसा जो है वो अगर बैंक का वर्किंग डे है तो आएगा, बैंक का वर्किंग डे अगर नहीं है तो आपको पैसा मंडे को आएगा या ट्यूसडे को आएगा। तो इसलिए आप नॉन बिजनेस डेज को एक्सक्लूड करिए। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस यदि आपकी प्लान्ड मनी की विड्रॉल की रिक्वायरमेंट है तो 2 दिन तो नॉन बिजनेस डेज का हो गया, अगर कोई स्पेशली बहुत ज़्यादा छुट्टी है तो अलग बात है, और 2 दिन सेटलमेंट का हो गया। तो आप डेट फंड में कंफर्टेबली 4 दिन पहले एडवाइज़र को पैसे के रिक्वायरमेंट के बारे में बताइए। उसमें आपका कट ऑफ टाइम के बाद भी अगर पंच होता है तो कोई दिक्कत नहीं आता, पर लास्ट मोमेंट पे यदि आपको अर्जेंट में पैसे की ज़रूरत है तो ये अनप्लानिंग का पार्ट हो जाता है। दूसरा, अगर इक्विटी फंड से पैसा निकालना है तो 5 दिन पहले आप कंफर्टेबली एडवाइज़र को बता दीजिए, तो उससे आपका पैसा कंफर्टेबली आपके अकाउंट में आ जाएगा। इक्विटी फंड हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबली पहले पैसा प्लान कर लीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंप्लायंसेस रिलेटेड चीज़ों से विड्रॉल में डिले हो सकता है। जैसे आपने पैन और आधार लिंकिंग ही नहीं किया, जो कि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक इन्वेस्टर का, जो बैंकिंग में होता है। ये इन्वेस्टमेंट में या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं रहता है, पर यदि आपने पैन आधार लिंकिंग नहीं किया या KYC में कोई आपके कंप्लायंस में चेंजेस है, ईमेल आईडी अपडेटेड नहीं है, तो आपको एडवाइज़र के ऑफिस से फ़ोन भी आता होगा तो क्विकली उसको रिस्पॉन्ड करिए। अदरवाइज आपका जो KYC अगर नॉन फंक्शनल रहेगा तो आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा, समय से नहीं मिलेगा जब तक कंप्लायंस पूरा नहीं हो जाता। सिग्नेचर मिसमैच एक अनदर रीज़न है। यदि आप मल्टीपल सिग्नेचर्स मेंटेन कर रहे हैं तो आपको यदि याद नहीं आ रहा है या कुछ समय के साथ सिग्नेचर में फ़र्क आता है तो ये भी एक रिस्क है। तो इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आप
जो है वो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप ऑनलाइन में मूव हो जाइए, सो दैट सिग्नेचर मिसमैच का प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाता है। किसी वजह से अगर सिग्नेचर मिसमैच आ जाता है तो आपको बैंकर का अटेस्टेशन लेना पड़ता है, तो ये प्रोसेस को टाइम लग सकता है, तो आपका विड्रॉवल डेफिनेटली डिले हो जाएगा। और लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये स्पेसिफिकली मैरिड वुमेंस के लिए है। बहुत सारी केसेस में ऐसा होता है कि वुमेन जो है वो मैरिज के बाद उनका नेम चेंज होता है, पर वो बताते नहीं, अभी एडवाइज़र को तो पता नहीं रहेगा, तो वो बताते नहीं, और उसके बाद नेम चेंज अगर हो जाता है तो नेम चेंज के कारण आपको मैरिज सर्टिफिकेट, अलग अलग सर्टिफिकेट्स आपको इन्वेस्टर को देने पड़ेंगे, एडवाइज़र को देने पड़ेंगे, और वो प्रोसेस होगा और उसके बाद में ही आपको पैसा मिलेगा। ये प्रोसेस में 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट रेडी नहीं है, कहीं पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में आपको नाम चढ़ाना है, तो इसको समय लग सकता है। तो यदि आपका मैरिज हो जाता है, नेम चेंज करने का, आधार चेंज करने का प्लानिंग है, तो आप पहले से एडवाइज़र को इत्तला कर दीजिए। आपका जो लिक्विडिटी अमाउंट है उसका प्रोविजनिंग करके फिर एक प्लान्ड वे में नेम चेंज करिए, और इमीडिएटली उसके बाद में नया KYC बनवा लीजिए। ये सारी चीज़ें यदि आप केयर लेते हैं तो आपको विड्रॉल में बरसों तक कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई इशू नहीं आएगा। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में देखा गया है 99% इन्वेस्टर को कभी कोई इशू नहीं आता है। अगर ये केयर नहीं ली गई है तो डेफिनेटली इशू आने की संभावना बनती है। और आप ये अगर केयर लेते हैं तो आपके विड्रॉल बरसों तक आपके लिए कोई इशू ही नहीं रहेगा। ईयर ऑन ईयर ये स्मूथली विड्रॉल, आप कितने भी अमाउंट का विड्रॉल कंफर्टेबली ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।